प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं रक्षाबंधन के इतिहास पर बात करने वाला हूं। तो लोगों के मन में ये प्रश्न है कि रक्षाबंधन की जो परंपरा है वो कब से शुरू हुई और कौन कौन से धर्मों से इसका संबंध है, कौन कौन से ग्रंथों में इसकी चर्चा की गई है, प्राचीन समय में इसका स्वरूप कैसा था और आज इसका स्वरूप कैसा है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रक्षाबंधन के परिचय की। सावन का महीना जिसे श्रावण माह के नाम से भी जाना जाता है, श्रावण माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, जिसे विशेष रूप से भाई बहन के उत्सव का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है, जिसके बदले में भाई अपनी बहन को सुरक्षा का वचन देता है। मुख्य रूप से सावन का पवित्र महीना और रक्षाबंधन को ब्राह्मण धर्म का हिस्सा माना जाता है, परंतु पवित्र सावन माह और रक्षाबंधन का उल्लेख जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। सावन का महीना विशेष रूप से भगवान शंकर के लिए प्रसिद्ध है। सावन माह में भगवान शंकर को बेलपत्र, दूध, दही, शहद आदि चढ़ाने की परंपरा है। सावन के महीने में प्रत्येक सोमवार को व्रत भी रखा जाता है। तो ये तो था सावन का परिचय। आजकल हम सब लोग रक्षाबंधन के संबंध में और सावन के महीने के संबंध में यही जानते हैं, लेकिन वास्तविक इतिहास क्या है उसके संबंध में हमारे पास सिर्फ कहानियां हैं, और कहानियां इतिहास नहीं होती हैं, क्योंकि कहानियां कल्पना के आधार पर लिखी जाती हैं और कल्पना को इतिहास नहीं माना जाता है। तो वास्तविक इसका इतिहास क्या है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रक्षाबंधन का ब्राह्मण धर्म से क्या संबंध है, कौन कौन से ग्रंथों में इसकी जानकारी मिलती है, कब से इस परंपरा की शुरुआत हुई, सब कुछ आपको इसी के अंतर्गत बताऊंगा। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों के अनुसार सावन माह अत्यंत पवित्र माह माना जाता है। इस माह को पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां माह माना गया है। इस माह में रक्षाबंधन के अलावा कांवड़ यात्रा, हरियाली तीज, नागपंचमी और शिव पार्वती की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। महाभारत के अनुसार आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट जाने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। इसके बदले में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को रक्षा का वचन दिया था और द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी रक्षा की थी। इस कथा की पूरी जानकारी महाभारत के वन पर्व में मिलती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और सबसे ज्यादा जो मुख्य पॉइंट है इसी को बताया जाता है, और ये परंपरा तभी से शुरू हुई ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन इसके संबंध में और भी कहानियां मिलती हैं, फिर उनका क्या है? यहाँ तो इस कहानी को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ के दिखाया गया है। आगे भी बहुत सी कथाएं हैं जिनमें अलग अलग पात्रों से इसे जोड़ा गया है। आइए उन पर बात करते हैं। महाभारत की इस कथा में स्पष्ट सावन माह और रक्षाबंधन का उल्लेख नहीं मिलता है। भागवत पुराण के अनुसार जब देव असुर संग्राम अर्थात देव और असुरों का युद्ध हुआ, तब देवों को ये भय था कि हम युद्ध में पराजित न हो जाएं। इसीलिए इंद्र की जो पत्नी थी इंद्राणी, उन्होंने क्या किया कि इंद्र के हाथ पर एक धागा बांधा था ताकि इंद्र असुरों पर विजय प्राप्त कर सकें। एक ये कथा मिलती है। तो यहाँ पर दोनों कथाएं अलग अलग हो गई। पहली कथा से जोड़ा गया है भगवान श्री कृष्ण को और दूसरी से जोड़ा गया है इंद्र को। अभी आगे और कथाएं हैं, उन पर भी बात करते हैं। इस कहानी में भी स्पष्ट रक्षाबंधन का उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ पत्नी अपने पति की विजय की कामना हेतु धागा बांधती है, जबकि रक्षाबंधन को भाई बहन का उत्सव माना जाता है। यहाँ से भी सावन माह और रक्षाबंधन की कहानी स्पष्ट नहीं होती है। स्कंद पुराण में रक्षा सूत्र का उल्लेख बुरी शक्तियों, नकारात्मक ऊर्जा और विपत्तियों से रक्षा करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर स्कंद पुराण में भी एक कथा इसके संबंध में मिलती है। और यहाँ से आपको ये भी समझना है कि आजकल रक्षाबंधन का जो उत्सव है वो मुख्य रूप से भाई बहन
का उत्सव माना जाता है। लेकिन यहाँ पत्नी बांध रही है अपने पति को ताकि वो युद्ध में विजय प्राप्त करके आए, असुरों को पराजित करे। लेकिन महाभारत के अनुसार रक्षाबंधन की जो शुरुआत है वो भगवान श्री कृष्ण से मानी जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और स्कंद पुराण में जो इसके संबंध में बातें कही गई हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। इसमें रक्षा सूत्र बांधने का मतलब ये है कि बुरी शक्तियों, नकारात्मक ऊर्जा और विपत्तियों से आपकी सुरक्षा हो गई, इसीलिए वो बांधा जाता है। यहाँ वचन देने की बात नहीं की गई है। इस दौरान एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है, जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो इस समय एक मंत्र का भी उच्चारण किया जाता है। और वो मंत्र कौन सा है? एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम्पि बद्रामी रक्षे मां चल मां चल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महाबली राजा बलि को बांधा गया था उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षा, तू स्थिर रहे, कभी विचलित ना हो। ये कहा गया है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण के अनुसार ब्राह्मण अपने यजमान को बुरी और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने के लिए रक्षा सूत्र बांधता है। ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि यहाँ पर भाई बहन का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ पर ब्राह्मण अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांध रहा है क्योंकि उसके ऊपर कोई विपत्ति ना आए, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से उसे सुरक्षा मिले। स्कंद पुराण से भी स्पष्ट नहीं होता है कि सावन माह और रक्षा बंधन ब्राह्मण धर्म का हिस्सा है, क्योंकि रक्षा बंधन को भाई बहन का उत्सव माना जाता है। लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार यजमान को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए ब्राह्मण यजमान को रक्षा सूत्र बांधता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर ना कांवड़ यात्रा का वर्णन किया गया है, ना भगवान शंकर की पूजा का वर्णन किया गया है, ना उन्हें बेलपत्र चढ़ाने की बात कही गई है, ना उन्हें दूध, शहद कुछ भी चढ़ाने की बात की गई है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है विशेष तौर पे, क्योंकि आज का जो स्वरूप है सावन माह और रक्षाबंधन का वो बिल्कुल अलग है और प्राचीन समय में इसका जो स्वरूप था वो बिल्कुल अलग था। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि रक्षाबंधन का जो संबंध है वो ब्राह्मण धर्म से भी पूरी तरह से मेल नहीं खाता है। आइए आगे बात करते हैं। सावन माह में होने वाले कांवड़ यात्रा, हरियाली तीज, नागपंचमी का भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। स्कंद पुराण में ही एक और कहानी यमराज और यमुना की मिलती है। इस कहानी में यमराज को यमुना ने एक धागा बांधा था। यमराज ने यमुना को अमर होने का वरदान दिया था। ब्राह्मण धर्म के कई ग्रंथों जैसे महाभारत, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण आदि में ऐसी अनेक कहानियों का उल्लेख है। अब ये परंपरा किससे शुरू हुई ये कौन तय करेगा? महाभारत के अनुसार ये परंपरा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से शुरू हुई, लेकिन स्कंद पुराण तो कुछ और ही कह रहा है, भागवत पुराण कुछ और कह रहा है, भविष्य पुराण कुछ और कह रहा है। रक्षाबंधन को हम किस कहानी से जोड़ें? भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी से जोड़ें, या राजा इंद्र और इंद्राणी से, या राजा बलि से, या यमराज यमुना से? और सारी कहानियों में जो पात्र हैं वो अलग अलग हैं। किसी में ब्राह्मण अपने यजमान को रक्षा सूत्र बांधने की बात कर रहा है, किसी में पत्नी अपने पति को रक्षा सूत्र बांध रही है। परंतु वर्तमान समय में जो रक्षाबंधन मनाया जाता है वो भाई बहन के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस बात को हमें समझना होगा और अनेक कहानियां इसके संबंध में ग्रंथों में भरी पड़ी हैं। ये तो थी जानकारी ब्राह्मण धर्म के संबंध में। अब बात करते हैं कि जैन धर्म का रक्षाबंधन से क्या संबंध है। जैन धर्म में रक्षाबंधन को श्रावणी पर्व के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में श्रावणी पर्व को सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से रक्षाबंधन का ही दिन होता है। इस पवित्र दिन में जैन साधु साध्वियां और श्रावक श्राविकाएं एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते हैं,
जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान महावीर से उनके शिष्य ने बुरी विपत्तियों से सुरक्षा हेतु रक्षा सूत्र को बांधने की प्रार्थना की थी। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कल्प सूत्र में सावन माह की पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन साधु साध्वियां और श्रावक श्राविकाओं के एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधने का स्पष्ट वर्णन मिलता है, परंतु कल्प सूत्र में रक्षाबंधन को भाई बहन का उत्सव नहीं माना गया है, जो कि आज माना जाता है। इसलिए हम शास्त्रों के विरुद्ध परंपरा को अपना रहे हैं। हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हम इसका ख्याल नहीं रख रहे हैं। आगे कहा गया है जैन धर्म के अन्य ग्रंथों अनुयोग द्वार सूत्र में भी रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा का उल्लेख मिलता है, लेकिन कहीं पर भी इस उत्सव को भाई बहन का उत्सव नहीं माना गया है। न तो ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों में माना गया है, न जैन धर्म के ग्रंथों में माना गया है। लेकिन आज इसका जो स्वरूप है वो बिल्कुल विपरीत है। इसमें और भी चीजों को शामिल किया गया है जिनका उल्लेख ग्रंथों में नहीं मिलता है। न ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों में मिलता है, न जैन धर्म के ग्रंथों में मिलता है, न बौद्ध धर्म के ग्रंथों में मिलता है। किसी भी धर्म के ग्रंथों में नहीं मिलता है। तो रक्षाबंधन का जैन धर्म में जो वर्णन है वो इस तरह से किया गया है। अब बात करते हैं रक्षाबंधन का बौद्ध धर्म से क्या संबंध है, क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे कुछ लोग ये कहते हैं कि रक्षाबंधन का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। तो इसमें कितनी सच्चाई है उस पर बात करते हैं। ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म के ग्रंथ विनय पिटक में रक्षा सूत्र बांधने के संबंध में बिल्कुल अलग जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में रक्षा सूत्र की परंपरा को रक्षा सूतंग दिवसंग अर्थात सूतों की रक्षा करने वाला दिन के नाम से जाना जाता है। रक्षा सूतंग दिवसंग की जानकारी विनय पिटक के कुलबग्ग और महाबग्ग में मिलती है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि बौद्ध धर्म के विनय पिटक में इसकी जानकारी मिलती है, लेकिन इसका जो नाम है वो क्या है, रक्षा सूतंग दिवसंग ये नाम है। इसका हिंदी में अर्थ हुआ सूतों की रक्षा करने वाला दिन। इसे आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बैसाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई। बैसाख ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मगध के राजा अजातशत्रु के संरक्षणता में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में 500 श्रेष्ठ अरहत प्राप्त भिक्षुओं के द्वारा पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको समझना है। पहली बौद्ध संगीति के आयोजन का मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं जिन्हें सुत्त कहा गया है उन्हें सुरक्षित करना था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को क्या कहा गया है, सुत्त कहा गया है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में 84,000 सूत कहे थे। इन्हीं सूतों की रक्षा हेतु पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता सभा के वरिष्ठ और श्रेष्ठ भिक्षु महाकश्यप के द्वारा की गई थी। पहली संगीति में भिक्षु भिक्षुणियों और संघ के नियमों तथा भगवान बुद्ध के द्वारा कहे गए 84,000 सूत्रों को इकट्ठा करना और उन्हें लिखित रूप देना था। यह कार्य श्रवण माह की पूर्णिमा को संपन्न हुआ। ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि श्रवण माह की पूर्णिमा को संपन्न हुआ था ये कार्य। इस दिन को रक्षा सूतंग दिवसंग अर्थात सूतों की रक्षा करने वाला दिन के नाम से जाना गया। ये आपको यहाँ पर विशेष तौर पे याद रखना है। इस दिन भिक्षु अपने शिष्यों और अनुयायियों को पीला या सफेद सूत जिसे धागा भी कहा जाता है बांधते हैं। बुद्ध की इसी रक्षा सूतंग दिवसंग की परंपरा को महायानियों ने रक्षा बंधन का नाम देकर इसे भाई बहन का त्योहार बना दिया। यह परंपरा आज भी जारी है। वर्तमान समय में इसका रूप पूरी तरह से बिगड़ चुका है। इसमें बहुत सी नई नई चीजों को ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर कांवड़ यात्रा का कोई जिक्र नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान समय में कांवड़ यात्रा सावन के महीने में होती है। कांवड़ यात्रा का जो जिक्र है जैन धर्म में भी नहीं किया गया है। श्रावणी पर्व के समय जैन धर्म में भी नहीं किया गया है और ना ही ब्राह्मण धर्म में किया गया है।
क्योंकि सारी कहानियां मैंने आपको बताई थी। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी, वहां पर भी कांवड़ यात्रा का कोई जिक्र नहीं है, भगवान शंकर की पूजा का कोई जिक्र नहीं है। इसके बाद यमराज और यमुना की कहानी में भी न भगवान शंकर का जिक्र है और न कांवड़ यात्रा का जिक्र है। जितनी भी कहानियां रक्षाबंधन के संबंध में प्रचलित हैं, उन कहानियों में कांवड़ यात्रा का जिक्र नहीं है। कांवड़ यात्रा का साथ में वर्णन नहीं किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अलग से थोड़ा सा वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं कि रक्षाबंधन किस परंपरा से संबंधित है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में भी रक्षा सूत्र बांधने का उल्लेख मिलता है, परंतु कांवड़ यात्रा श्रावण माह है और रक्षाबंधन जिसे आज भाई बहन के उत्सव के रूप में दिखाया जाता है, उसका स्पष्ट और रक्षा सूत्र के साथ जानकारी नहीं मिलती है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के समय की घटना का उदाहरण दिया जाता है, तो वहां पर भी ये सारी जानकारी मेल नहीं खाती है। इसके बाद जो उदाहरण दिया जाता है स्कंद पुराण का, जिसमें दो कहानियां मिलती हैं, एक राजा बलि की और एक यमुना की, वहां पर भी इन तथ्यों की चर्चा नहीं की गई है। जैन धर्म में भी नहीं की गई है, बौद्ध धर्म में भी नहीं की गई है। तो फिर ये कांवड़ यात्रा बाद में कहां से जुड़ी गई है? इसके संबंध में अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर आपको भगवान शंकर को पढ़ना होगा, तब आपको ये जानकारी मिलेगी। लेकिन सावन माह का जो संबंध है वो वैदिक परंपरा से नहीं है। आगे लिखा है, जिस तरह कुंभ मेले का किसी भी ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ में उल्लेख नहीं मिलता है, उसी तरह रक्षाबंधन अर्थात भाई बहन का उत्सव, भगवान शंकर की पूजा, कांवड़ यात्रा, हरियाली तीज, नागपंचमी, श्रावण माह का उल्लेख एक साथ नहीं मिलता है। इनके संबंध में कथाएं मिलती हैं और हर ग्रंथों में अलग अलग कथाएं लिखी हुई हैं, अलग अलग पात्रों के साथ इनको जोड़ा गया है। जैन धर्म में भी रक्षा सूत्र बांधने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, परंतु रक्षाबंधन को वहां पर भी भाई बहन का उत्सव नहीं माना गया है। जैन धर्म के ग्रंथ कल्प सूत्र में इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म के विनय पिटक के भाग महाभग में रक्षा सूत्र बांधने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, परंतु बौद्ध धर्म में भी रक्षाबंधन को भाई बहन का उत्सव नहीं माना गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। भाई बहन का जो उत्सव है वो किसी भी धर्म में नहीं माना गया है, न ब्राह्मण धर्म में, न जैन धर्म में, न बौद्ध धर्म में। ब्राह्मण धर्म की कुछ कहानियों में भाई बहन के रूप में इसे दर्शाया गया है, लेकिन उन्हीं ग्रंथों में रक्षाबंधन के संबंध में दूसरी कहानी भी मिल जाती है, जिसमें पत्नी अपने पति को बांधती है, जिसमें ब्राह्मण अपने यजमान को बांधता है। तो यहाँ पर ये मैच नहीं करता है। श्रावण माह को प्राचीन समय में श्रवण माह के नाम से जाना जाता था, अर्थात श्रवणों का महीना। और मैं अपने कई वीडियो में आपको ये पढ़ा चुका हूँ कि वैदिक परंपरा वाले अलग हैं और श्रवण परंपरा वाले अलग हैं। श्रवण परंपरा से ही जैनों और बौद्धों का उदय हुआ है और वैदिक परंपरा से ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ है। ये दोनों परंपराएं अलग अलग हैं। श्रवण शब्द मूल रूप से श्रवण परंपरा का शब्द है और श्रवण परंपरा से ही श्रावण माह का संबंध है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। भगवान शंकर का संबंध भी श्रवण परंपरा से है। यहाँ पर आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भगवान शंकर का श्रवण परंपरा से कैसे संबंध हो सकता है? उनका संबंध तो वैदिक परंपरा से है। इतिहास में जो झोल है वो यही तो है और आपको यही समझना है। मैं अपने कई वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ, श्रवण परंपरा हमारे देश की सबसे पुरानी परंपरा है। वैदिक परंपरा वाले लोग बाद में हमारे यहाँ पे आए हैं, इसके बाद ही उन्होंने भगवान शंकर को अपनाया है। इसीलिए आज वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग भी श्रवण माह को पवित्र मानते हैं और भगवान शंकर की पूजा करते हैं। भगवान शंकर का और श्रवण परंपरा का क्या संबंध है, इस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तब आपको उसमें विस्तार से जानकारी दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ कि भगवान शंकर का वास्तविक नाम क्या है? कोई है जो बता सकता है? हमारे इतिहास में जो घालमेल किया गया है वो इसीलिए किया गया है ताकि लोगों तक सही जानकारी ना पहुंचे, लोग भ्रम में रहें। और आपको समझ में आ गया होगा कि प्राचीन समय में जो रक्षाबंधन का स्वरूप था वो अलग था, उसमें भाई बहन का संबंध
नहीं था। लेकिन आज जो रक्षाबंधन हम मनाते हैं इसमें भाई बहन को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। ये बात को हमें समझना होगा, तभी हम रक्षाबंधन के इतिहास को अच्छे से समझ पाएंगे। किसी भी धर्म के ग्रंथों को आप अच्छे से पढ़ लो, चाहे ब्राह्मण धर्म हो, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, वहां पर रक्षा सूत्र बांधने की बात की गई है, लेकिन भाई बहन के संबंध में नहीं की गई है। ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत तो कई कहानियां मिलती हैं। कुछ कहानियों में भाई बहन के रूप में भी है, कुछ कहानियों में पति पत्नी के रूप में है, और कुछ कहानियों में ब्राह्मण और यजमान के बीच में रक्षा सूत्र बांधने की बात कही गई है। तो फिर कौन सी कहानी पर हम विश्वास करें? इसीलिए पुराने जमाने में जो रक्षाबंधन मनाया जाता था वो अलग था, और आज जो मनाया जाता है वो अलग है। तो ये तो थी जानकारी रक्षाबंधन के बारे में। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।